जय हिंद। तो दोस्तों चलो संस्कृत के कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं, फटाफट से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो जो आपके क्या होते हैं, कारक और विभक्ति। ठीक है, कारक किसे बोलते हैं ये देख लो। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं, है ना। तो ये आपके कारक हो जाते हैं, जैसे का ददाती, किम ददाती, कैन ददाती, केभ, कस्मात और कुत्र। अब ध्यान रखना, यही शब्द आपको क्या करना है, यूज़ करना है। कहाँ पे यूज़ करना है ये आपको यूज़ करना है जब भी आप वाक्य को रूप बदलते हो या क्वेश्चन वाले जो शब्द प्रश्न निर्माण करते हो तब। ठीक है, तो कुछ कर्ता होते हैं जो मेन काम करते हैं, कर्म, है ना। जैसे पुस्तकम, ये कर्म में आ गई है, करण क्या काम हो रहा है वो। इस टाइप से कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। विभक्ति, शब्द में लगने वाली विभक्तियाँ 7 हैं, है ना। कितनी प्रकार के? 7। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी। और तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 हैं। टोटल प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 21 है ना। प्रथम विभक्ति, अब इसमें कुछ कर्ता वगैरह आ जाते हैं, है ना। जैसे रामः, ये एक विभक्ति है ना। तो द्वितीय विभक्ति, वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे चित्रम वगैरह, जो भी एग्जाम्पल है, जैसे अभितः, परितः, समाया, निकषः, हाँ, प्रति, ये शब्द क्या है, इसमें विभक्ति जो यूज होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पहुँचते हैं हमारी जो विभक्ति है उस पर। तो जो हम विभक्ति की बात कर रहे हैं, है ना, जो शब्द रूपाणी के लिए, जैसे बाल का है ना, सा या उसकी जगह आहा, ओ आ गया तो द्विवचन में हो जाएगी प्रथम में, और आहा आ गया तो थर्ड वाली हो गई। जैसे बाल का, बाल का हा बड़ा आ के साथ आहा है ना, इसमें सहा और को। तो ये एक वचन प्रथम विभक्ति की है। उदाहरण द्वितीय की अम, ओ और आन, ये अगर दे रखा तो ये द्वितीय में आ जाएगा आपका। आ या एन, ये अधिकतर पूछी जाती है, ध्यान भी रखो आप। एन, आभ्याम, तृतीय है, और भी या ए, है ना, बाल के है, ये बहुवचन का तृतीय, 3 3। ठीक है, आ ये तो नहीं पूछते, आभ्याम, अभ्य पूछ लिया जाता है, ये भी 2 3 का है, आभ्याम भी पूछ लिया जाता है। और षष्ठ विभक्ति ज़्यादा पूछते, अस, ओ या आम, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आम वाली। ठीक है, और सप्तमी में है ई या ए, बाल के है, बाल कयो और बाल केशु, है ना। इनमें से एक आध दो एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनका आपको यूज़ करना है और देखते भी रहना है। जैसे अब फल है, इसका फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, है ना, प्रथम और द्वितीय में एक तरीके से होगा। अब जैसे लता शब्द है, उसका आपको विभक्ति रूप करना है। इसमें प्रथम और द्वितीय के बारे में हम बात कर रहे थे। अब इसमें पूरा लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लताया, लताभ्याम, लताभि, लताए, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, है ना। जो एक तरीके से ही कहीं ना कहीं पूरी पूरी लतायो, लता नाम। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कुछ, तो ये इसमें से पूछ ली जाती है, और एक आध दो ये यहाँ से, है ना। ये स्त्रीलिंग के लिए है। और पुल्लिंग के लिए क्या आता है, ता आया, इसमें आहा वाला आ जाएगा, इसमें ते आया, इसमें ई वाला आ गया, इसमें तहा आया, इसमें भी आहा तो रहेगा ही, है ना। ताम और अम इसमें भी रहेगा, ते इसमें ई रहेगी। जैसे आपने इसमें जो 2 मात्रा पड़ी होगी, है ना, डबल डबल जहाँ पे मात्रा यूज़ करी गई है वो। ठीक है, तो ये पुल्लिंग के लिए था, और इसमें इसी तरीके से स्त्रीलिंग के लिए ये मात्राएं यूज़ की जाती है।
ठीक है, एक होता है पुल्लिंग के लिए, एक होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना। तो आप फर्स्ट वाली बस टेबल याद कर लो, तो आपका जो भी रहेगा वो हो जाएगा, जो एग्ज़ाम्पल बनने वाले हैं वो। ऐसे तो हमारे पास क्या होगी, बहुत सारी रहने वाली है, जो भी आपको वर्ब वगैरह इसके लिए जो भी विभक्ति आएगी वो सब। तो आपको इतनी सारी याद नहीं करना, आपको एक आध दो याद करना है। क्रमवाचक कई है 1 से 20 तक, जैसे किसको क्या क्या पढ़ सकते हो आप उसके लिए। अब ये है आपका धातु रूपाणी, है ना। इसमें यूज़ करते हैं ती, तहा, अंति, सी, तहा, था, आमी, आब, आमा। ठीक है, ये किसके लिए है, लट लकार के लिए। इसके लिए लिड़ंग लकार के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अलग जाता है अपट, अपटताम, और इसमें न लग गए, इसमें आहा, इसमें तम और ता, मा, आप और आम, ता, ताम, ना, आहा, तम, ता, मा, आब, आम। इस तरीके से इसमें आता है। लट लकार, लट लकार, लिड़ंग लकार, लट लकार, है ना। ती, तहा, अंति, इसकी और इसकी लगभग सेम रहेगी, बस फर्स्ट वाली चेंज होगी। ठीक है। दूसरा सी, था, मी, आब, आमा, ये चेंज होगा। लोट लकार है तो इसमें क्या बदलाएगा आपका, लोट लकार है तो तू, ताम, देखो ता था, तू आ गया, ताम सेम है, ना था, अंतु आ जाता है इसमें ना, इसके ही चेंज हो जाता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तम, ता, तम, ता, मतलब ये इससे सिमिलर है, ये वाली इससे है। लट, लट, लिड़ंग, लौट। ठीक है। आनी, आप, आम, ये लगभग थोड़ा बहुत सेम रहेगा ना, आप, आम इससे मैच करेगा। तहा, ताम, तयु, बस लास्ट इसमें ये बदलाने वाली है, बाकी लगभग क्या रहने वाली है आपकी, सेम रहने वाली है। ठीक है। छः, मतलब ये वाली कम बदलाती है आपकी, जैसे ये तम, ता, माँ, बा और या, ये लगभग क्या रहने वाली है आपकी, सेम रहने वाली है। तो अब ये इसमें बहुत सारी विभक्ति है, बस आप क्या करो, ये वाला पेज जो है इसको एक बार पढ़ के चल जाओ, किसके पीछे क्या लगने वाला। ये वाला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग धातु के लिए अलग अलग क्या हो जाएंगे आपके, मैचअप हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ठीक रहेगा, लेकिन बस ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा लकार वगैरह के लिए। अब ये भी आपके क्या है, धातु रूपाणी के लिए है, लेकिन हमें तो आपकी ये कुछ लकार वगैरह, जैसे लोट लकार काय के लिए यूज़ करते हैं, आज्ञा देने के भाव प्रकट करने के लिए। लेट लकार अनेक कालों अनेक मनोभावों को प्रकट करने के लिए। लुट भविष्यकाल की क्रिया। लिट ऐसी घटना का वर्णन के लिए जो हमारी आंखों के सामने घटी हो ना। लिड़ंग अंधतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए। चाहिए, करे, विद्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिए, मतलब इस टाइप से अलग अलग का यूज़ करते हैं। 10 होती तो आपको कुछ ही लट लकार है, लिरट है, लोट है, लिड़ंग है ना, लिड़ंग लकार है, ये बस याद रखना रहती है ना। ऐसे तो बहुत है। अब इसके कुछ वचन होते हैं, वचन में भी यूज़ इसको किया जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुष, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो देखो तिप, तस, झी,
अब ये कब यूज़ कर रहे हैं? क्रियाओं में लगने वाले 9 प्रत्यय निम्नलिखित है। 9 प्रत्यय लगते हैं इसमें, है ना। तिप तस जी सिप थस, तो ये तो आपको कोई मतलब नहीं इससे, है ना। इसमें कभी ताम और झा इससे पूछ लिया जाता है। बाकी आपको यूज़ करना बस ये, है ना। एक वचन, द्विवचन, द्विवचन। पश्चिमे पदी क्रिया प्रत्यय के लिए और आत्मनिधि। तो ती तह अंति सी था आमी आम आम। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज़ करना है इसको, है ना। तो आपका मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है? ये वाला है। और इसमें यूज़ होता है ते, इते, ते, इते, अंते, से, इथे, धबे, ई, बहे, महे। तो बस आप तो ये वाला याद कर लो, बात खत्म। ठीक है। ऐसे ही लिलंग लकार के लिए ता ताम अन, अहा तम ता, अम आब आम। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यथः, इष्यथा, इष्यसि, मतलब पहले वाले की तरह है। इष्यामि, इस्माम, इष्याम। ये कुछ आपको ऐड करना रहता है इसमें। तू ताम अंतु, आ तम ता, आनी आप आम। इत इता, इशु, इहा इतम इत, इयम इब इम। ये आपको याद करना। अब बाकी ये याद करो तो भी ठीक है, नहीं भी हो पा रहा है तो भी ठीक है ना। ये कुछ धातु के साथ, जैसे पट धातु के साथ आप यूज़ कर रहे हो, पठती, पठता, पठंती, पठसी। तो अगर मान लो पठाप दे दिया तो इसमें वचन पूछा तो द्विवचन, पुरुष पूछा तो उत्तम, इस टाइप से आपको बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके वर्ड वगैरह हैं। तो अव्यय ये सबसे ज़्यादा पूछा। देखो अव्यय में स्वाहा, हम, अत्र, मतलब यहाँ, अत तो नहीं पूछता खैर, अथवा मीन्स या अपी पूछ लिया जाता है कभी, अतः, आम यानी हाँ, इति मतलब समाप्त हुआ, एव ही, एवं इस प्रकार, किम किंतु, कदा, चा, सर्वतः, चेतः, तत्र, इत। ये कुछ आपके हैं जो पूछे जाते हैं। ना, पुनः, प्रातः, स्वाहा, सर्वत्र, तथा। ये आपको क्या करना है? देख लेना, मतलब एक बार में याद आ जाएगा। हाँ, यत्र, यथा, यदि, यद्यपि, यतः और नमः। ये क्या है? आपके अव्यय भी है जिसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। बाकी इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो बस इतनी ही वीडियो थी।